आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमंड ज्वेलरी की। मैंने जैसा कि अपने थंबनेल में दिखाया है वो ये कि एक ही जैसे दिखने वाली रिंग, सेम कैरेट की रिंग, डायमंड रिंग, कहीं पर 1 लाख क्या 50,000 और कहीं पर 11 लाख छोड़िए 15 लाख 20 लाख तक का भी सेम दो डिज़ाइंस आपको मिल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेम दिखने वाले दो डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइंस को एक दूसरे से इतना ज़्यादा 10 टाइम्स एक्सपेंसिव बना सकती है। 4 C's बात करेंगे, 4 C's यानी कि कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट। ये 4 चीज़ें अगर आपको डायमंड ज्वेलरी के बारे में पता है तो आप ज़रूर से एक बेहतर शॉपिंग कर पाओगे, वेल इन्फॉर्म्ड शॉपिंग कर पाओगे। आपको पता होगा कि आप क्यों कितने पैसे दे रहे हो, आप ठगे नहीं जाओगे। ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है, यही सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। डायमंड्स को परखने के लिए 4 C's डिफाइन किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। सबसे पहले वाले C की बात करते हैं, जो कि है कैरेट। कैरेट से आप बेसिकली डायमंड के वेट को डिफाइन करते हो। एक कैरेट का मतलब होता है 0.20 ग्राम्स। इसका मतलब 1 ग्राम का 5वां हिस्सा। इसका मतलब 5 कैरेट का अगर कोई एक डायमंड होगा तब जाके वो 1 ग्राम का होगा। सोचिए कितना ज़्यादा महंगा होता है डायमंड। 1 कैरेट की जो वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए 100 रुपये है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 2 कैरेट का जो डायमंड होगा उसकी वैल्यू 200 रुपये होगी, क्योंकि जो धरती के अंदर जो खुदाई होती है वहाँ पर बड़े डायमंड्स का मिलना बहुत रेयर होता है, और जो चीज़ रेयर होती है वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होती है। तो 1 कैरेट का डायमंड फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का है, तो 2 कैरेट का डायमंड हो सकता है कि आपको 400 रुपये का पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैरेट की, कि 1 कैरेट डायमंड का डायमीटर जनरली 6.5 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2 कैरेट का होगा वो इसका डबल यानी कि 13 mm डायमीटर का होगा। वो जनरली 8.2 mm डायमीटर का होता है। तो इसका डायमीटर का और वेट का कोई प्रपोर्शन नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वेट ऑफ द डायमंड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेप्थ में इन्वॉल्व होता है, ना कि उसके डायमीटर में। दैट इज़ वाई ये डिफरेंस होता है। तो अगली बार ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो आपने डायमंड की अंगूठी पहनी है वो कितने कैरेट डायमंड की है। अब बात करते हैं कलर ऑफ डायमंड की। बहुत अजीब बात है कि कलर का, डायमंड में जब हम कलर की बात करते हैं उसका मतलब होता है कितना कलर लेस है वो। कलर ऑफ द डायमंड को डी से लेकर के जेड तक की ग्रेडिंग दी गई है, यानी DEF ऐसे करके आप अल्फ़ाबेट आगे बढ़ाते जाइए और जेड तक जाइए। इतनी तरह की ग्रेडिंग्स होती हैं एक डायमंड के कलर को डिफाइन करने के लिए। DE और F को कलरलेस डायमंड्स कहा गया है। D ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कलरलेस होगा, लेकिन F भी कलरलेस ही होगा। अपनी आंखों से तो पता ही नहीं चलेगा। 10 टाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बहुत एक्सपर्ट लोग देखेंगे तब जाके पता चल पाएगा कि D और F में कोई फ़र्क है। इनफैक्ट E और F में तो वो भी पता करने में उनको नानी याद आ जाती है। जो अगले 4 हैं GHIJ, ये आपके नियरली कलरलेस की रेंज में आते हैं। उसके बाद फेंट येलो, फिर लाइट येलो, नियरली येलो, इस तरह के 5 तरह के ऐसे बंचेस बनाए जो आपको यहाँ इमेजेस में दिख रहा होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने जो डायमंड आप खरीदने जा रहे हो, उसकी जो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो, अगर उसकी कलर DEF रेंज की है, तो मैंने जो आपको सिंगल सॉलिटेयर रिंग की बात बोली थी 11-12 लाख, आप भूल जाओ, 20 लाख में मिलेगा शायद आपको। जितना कलरलेस डायमंड होगा, जितनी उसकी ग्रेडिंग D की तरफ होगी, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको वो डायमंड मिलने वाला है। आपको जो मैंने 1 कैरेट की सॉलिटेयर रिंग की जो बात करी, जो 11 लाख 12 लाख की जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा है, वो आप समझ के चलिए कि GH या GI इस तरह की कैटेगरी में उसका कलर होगा, तब जाके वो उतना महंगा होता है। तो जब आप किसी फेमस ब्रांड से अगली बार डायमंड की ज्वेलरी ले रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत अमेजिंग ब्रांड है और बहुत अच्छा प्राइस रखा हुआ है, तो उसकी कलर कोडिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि वो रेट उसका ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं 3rd C की, क्लैरिटी। डायमंड की क्लैरिटी किसे कहते हैं? अच्छा, आप में से सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि डायमंड बनते कैसे हैं। बेसिकली कार्बन, कोयला, जो कि धरती के बहुत अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के चलते हज़ारों सालों तक डायमंड बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में हज़ारों साल लगते हैं, बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर, हीट रहता है। 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं।
एक होता है ऊपरी सतह पे ब्लेमिशेस जिसे कहते हैं, यानी कि खरोच वरोच कह लीजिए, और एक होता है इंटरनल इंक्लूजन्स, यानी कि समझ लीजिए अंदर की गंदगी, कहीं कहीं पर अंदर अंदर गंदगियाँ घुस जाती होंगी इस प्रोसेस में। तो ये इंक्लूजन्स और ब्लेमिशेस को मिला करके हम क्लैरिटी को डिफाइन करते हैं, यानी कि आपका डायमंड कितनी ज़्यादा ब्रिलियंस के साथ आपकी आंखों को क्लैरिटी दे रहा है, कितना प्योर है, ये इस चीज़ से डिफाइन होता है। नाउ क्लैरिटी को बहुत सारे ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है और ये क्लैरिटी देखने का तरीका क्या है, 10 टाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास से ऊपर से देखा जाता है, और बहुत स्किल्ड लोग होते हैं जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जिया जैसे कि एक है। तो इसके ग्रेड्स को समझ लेते हैं। पहला ग्रेड जो सबसे हाईएस्ट प्योरिटी का ग्रेड होता है वो होता है FL, दैट इज़ फ्लॉलेस, यानी कि इसमें ना बाहर से कोई प्रॉब्लम है। बाहर की प्रॉब्लम तो खैर किसी भी डायमंड में नहीं होती है, पॉलिश वगैरह करके सब हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंक्लूजन्स की बात करने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से फ्लॉलेस डायमंड है, सबसे महंगा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ग्रेड आता है IF, यानी इंटरनली फ्लॉलेस। ये भी बिल्कुल फ्लॉलेस होता है। इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी देखते हैं तो कोई स्किल्ड आदमी भी देख नहीं पाता है कि क्या इंक्लूजन्स हैं या नहीं है। उसके बाद आता है VVS1 एंड VVS2, यानी वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, यानी 10 टाइम्स जब मैग्नीफाई करके दिखाया तो बहुत बहुत बारीक से इंक्लूजन्स दिखते हैं डायमंड में, बट ये बहुत हाई ग्रेड के डायमंड्स होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। इसके बाद आता है VS1 एंड VS2, यानी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड 1 एंड 2। उसके बाद आता है SI1 एंड SI2, स्लाइटली इंक्लूडेड इन SI2। SI1 SI2 में गंदगी एक जौहरी को आराम से दिख जाएगी मैग्नीफाइंग ग्लास से। उसके बाद भी आता है I1 I2 I3, इंक्लूजन 1 इंक्लूजन 2 इंक्लूजन 3, यानी जो सबसे लोवेस्ट क्लैरिटी ग्रेड हो गया वो हो गया I1 I2 I3, और जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड हो गया वो हो गया FL, यानी फ्लॉलेस। बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक बहुत अच्छे क्लैरिटी का डायमंड लेने जा रहे हैं तो VVS1 VVS2 अमेजिंग डायमंड क्लैरिटी होती है, 10 टाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ऑलमोस्ट नील के बराबर दिखती है। और इसीलिए इनको DEF कलर जो मैंने आपको बताया था उस ग्रेड के डायमंड के साथ ही बनाया जाता है, तब जाकर के इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े बड़े फेमस ब्रांड जैसे कि तनिष्क अपने डायमंड्स में SI क्लैरिटी यूज़ करता है। अगली बार देखिएगा जब आप कोई ख़रीदने जा रहे हो तो ये समझिएगा कि कौन सी क्लैरिटी का डायमंड आखिर में आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसका रेट क्या पड़ रहा है आपको। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स SI ग्रेड की डायमंड्स यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, बहुत अमेजिंग नहीं होता। यू कैन नॉट फ्लॉन्ट, आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकते कि वाओ मैंने SI ग्रेड का डायमंड पहना, यू नो। VVS1 2 नहीं है तो आप फ्लॉन्ट तो नहीं कर सकते, भूल जाओ, आप पहन सकते हो। बट मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप जब आप उनसे पूछोगे ना कि आप SI1 SI2 इतने बड़े ब्रांड होकर के SI1 SI2 यूज़ कर रहे हो क्यों, तो बोलेंगे कि वो डायमंड में ऐसी पार्ट में इंक्लूजन्स अंदर दिख रही हैं जिसको जब हम लोग ज्वेलरी बनाते तो वहाँ वो छुप जाती हैं। ये पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, डिसाइड आपको करना है। अब 4th C की बात करते हैं, दैट इज़ कट। चारों C's में सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो है कट। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि कट ऑफ डायमंड का मतलब होता है शेप ऑफ द डायमंड, कि राउंड है, ओवल है, पियर है, मार्कीज़ है। बट कट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि डायमंड के जो फैसेट्स हैं वो लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में और कितनी लाइट उसमें इंसर्ट हो रही है, कैसे वो लाइट से इंटरैक्ट कर रहा है, किस तरह से वो लाइट डायमंड से इंटरैक्ट करने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, दैट डिफाइंस उसका पॉलिश कैसा है, उसका ब्रिलियंस कैसा है, सबसे ज़्यादा कट डिफाइन करता है। राउंड कट डायमंड्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्टली राउंड कट डायमंड्स का यूज़ होता है। जिया ने इसके लिए ग्रेड सिस्टम डिसाइड किया है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर। तो जब आप अगली बार कट ऑफ डायमंड के बारे में बात करें तो ये ज़रूर पूछिए, और स्पेशली अगर वो राउंड कट डायमंड है तो ये ज़रूर पूछिए कि किस ग्रेड का कट है, ये किस ग्रेड के कट का डायमंड आप यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एक्सीलेंट है तो बहुत महंगा होने वाला है, अगर वो पुअर है तो सबसे सस्ता होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि तनिष्क, टाइटन ग्रुप के अंदर ज्वेलरी के 4 अलग अलग ब्रांड है, बट अगर तनिष्क की बात करते हैं तो तनिष्क का सेम रिंग आपको 3-4 लाख में भी मिल सकती है, और वही जोया जो उनके बुटीक आउटलेट्स हैं, मुंबई में है, बेंगलोर में और दिल्ली में ऑनलाइन बेचते तक नहीं है, वहाँ पर अगर आप वही सेम डिज़ाइन की रिंग लेने जाएंगे 1 कैरेट की अप्रॉक्सीमेटली, तो वो डबल या 3 गुनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि उनका कट ग्रेड एक्सीलेंट होता है।
तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी डायमंड ज्वेलरी में कट का ग्रेड ज़रूर पूछिए। आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सभी ज्वेलरी दीवाने दोस्तों को जो कि ज्वेलरी के बारे में जानना चाहते हैं बट उनको इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं dazzlejewelry@gmail.com। आपको हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज करनी है dazzlejewelry.in, वी हैव 3 रिटेल आउटलेट्स। तो हमारे पास बहुत सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन रहता है, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, वहाँ चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने अगले वीडियोस में ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे सजेशंस मेरे पास ऑलरेडी हैं। आपको कोई सेशन देना हो सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर ज़रूरत लगी क्योंकि देखना पड़ता है कि वो ज्वेलरी से रिलेटेड है भी कि नहीं है, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक जो कि सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, आई एम सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।